तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41। ठीक है, चलिए। निम्न में से किसकी स्थापना भारत के श्वेत क्रांति से संबंधित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अमूल्य। याद रखिएगा, अमूल्य। अमूल भारत का एक दुग्ध का क्या है, ब्रांड है, ब्रांड का नाम है। और इसका मुख्यालय कहाँ, जो अमूल्य जो है इसका मुख्यालय कहाँ, तो याद रखिए ये आनंद में इसका मुख्यालय है। अब रहा सवाल कि आनंद कहाँ पर है, तो ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है निम्न में से क्या पारा का मिश्रण, यानी पारा किसमें से मिश्रण कौन है, तो याद उसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अमलगम। अब रहा सवाल कि अमलगम किसको बोलते हैं, तो याद रखिए यदि किसी मिश्र धातु में एक धातु अगर पारा होता है, पारा का संकेत क्या होता है, Hg। अगर एक धातु अगर Hg यानी पारा होता है तो ऐसे मिश्र धातु को हम अमलगम बोलते हैं। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 43, दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है। जो ऑप्शन दे रखा है इसमें से बताना है किसकी खेती जो होता है वो काली मिट्टी में की जाती है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कपास की खेती जो होता है ये काली मिट्टी में की जाती है। अब ये काली मिट्टी की बात है तो याद रखिएगा काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऐसे उत्तर प्रदेश में इस काली मिट्टी को करेल मिट्टी भी कहा जाता है। और इस मिट्टी की एक खास बात यह है कि इसमें जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा, तो मतलब ये जल को मतलब रोके रहता है। ठीक है दोस्त, चलिए तो इसने इसकी खास बात है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 44, उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन सा, मतलब हाई क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, ये पूछ रहा है आपसे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एंथ्रासाइट। अगर हम एंथ्रासाइट की बात करते हैं तो ये कोयला का सबसे उच्च क्वालिटी होता है। इसमें 90 से 98% क्या होता है, इसमें कार्बन होता है। अगर सबसे लो क्वालिटी इसमें कोयला कौन सा है, तो याद है कि पीट होता है। इसमें 50% के आसपास क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 45, निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रयोग प्रोतिस्ता जीवों द्वारा गति हेतु किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको कौन सा होगा, तो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, फ्लैंजेला। याद रखिएगा, फ्लैंजेला। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 46, कहता है ओजोन रिक्तीकरण यानी डिप्लेशन किस कारण से सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 46 का हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन में 46 कहता है ओजोन रिक्तीकरण यानी डिप्लेशन किसके पास सबसे ज़्यादा होता है। तो याद इसका राइट आंसर आपका क्या होता है, ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1985 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन संपन्न हुई थी। ठीक है दोस्त, ये भी याद रखिएगा। और इस समझौते में एक प्रोटोकॉल जनरली पूछा था, कौन सा प्रोटोकॉल, तो याद है प्रोटोकॉल का नाम है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो किससे संबंधित है, याद रखिए ओजोन से संबंधित है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो याद इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उसको सिरका बोलते हैं, यानी सिरका के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है पैरामेशियम डैश दे रखा के द्वारा प्रजनन करता है। तो याद इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, द्विखंडन द्वारा क्या होता है, ये प्रजनन करता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है वायुमंडल में ओजोन की कमी को डैश से जोड़ा, किससे जोड़ा गया है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। ठीक है दोस्त, याद रखिए CFC यानी वायुमंडल में ओजोन की कमी जो हो रहा है किसके कारण होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा किससे निकलता है, तो याद है रेफ्रिजरेटर हो गया और AC हो गया, इस सबसे ज़्यादा निकलता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50, निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। तो याद रखिए विटामिन डी की कमी से होता है, नहीं ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और जब विटामिन डी की बात आती है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो याद रखिए इसको कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। क्या कहता है, कैल्सीफेरॉल कहता है। अगर हो जाता है विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, तो बेरी नामक रोग होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, और लोहा की कमी से एनीमिया होता है, और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर हम लोग 51, क्वेश्चन नंबर 51 कहते हैं एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण
एक दूसरे के गुणों को डैश की उनकी क्षमता है। तो आपको बताना इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो सी हो जाएगा, निष्प्रभावित। और इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया बोल सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए साथ साथ ये भी याद रखिए कि एसिड क्या होता है, ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या करते हैं, ये लाल करता है, मतलब रेड कर देता है। क्षारक की क्या बात है, ये लाल को ब्लू कर देता है। ठीक दोस्त, ये इसकी खासियत है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 52। पके टमाटर और तरबूज उनका लाल रंग किसके प्राप्त करते हैं, मतलब किसके कारण उनका रंग जो होता है लाल होता है, ये आपसे पूछा जाए तो याद इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। लाइकोपीन के कारण क्या होता है, पके टमाटर या तरबूज उनका लाल रंग जो होता है लाइकोपीन के कारण होता है। ठीक है दोस्त, चलिए अब यहाँ लिखा हुआ एक लिखा हुआ मेलेलिन। मेलेलिन क्या होता है, तो ये निर्धारित करता है त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है जैविक आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य बताना है कि इसमें से कौन सा कथन आपका असत्य। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसकी अधिकतम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर पर होता है, ये गलत बात है। ठीक है, निचले स्तर पर नहीं होता। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक एम्फीबियन नहीं यानी उभयचर नहीं, ये आपको बताना है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। कछुआ जो उभयचर नहीं बाकी सरीसृप वर्ग में आता है। ठीक है, तो याद है कि सरीसृप वर्ग में ये आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55। यदि कार्य का मान पॉजिटिव यानी धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा हो क्या माना जाएगा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कहता है अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। अभी पैरामेसे में पूछा गया था, अब फिर यहाँ पर अमीबा में पूछा गया था। याद है इसमें भी क्या होता है, द्विखंडन द्वारा होता है। याद रखिएगा द्विखंडन द्वारा इसमें प्रजनन होता है। और अमीबा जो आता है ये प्रोटोजोआ संघ के जीव, याद रखिएगा प्रोटोजोआ संघ के ये जीव हैं। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कार्बन द्वारा मजबूत बंधन बनाने का कारण क्या है। कार्बन द्वारा मजबूत बंधन बनाने का कारण क्या है। तो याद है इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका छोटा आकार यानी छोटा आकार। अब कार्बन की बात आ रहा है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 6 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका सी कौन है, तो मेढक, याद रखिए दोस्त मेढक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 कहता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल यानी एम भी जो होता है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम संवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। और संवेग क्या है, एक सदिश राशि। क्या होता है, सदिश राशि है जिसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। किसका, संवेग का मात्रक। एक और होता है न्यूटन सेकेंड, भी क्या होता है, संवेग का ही मात्रक होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन में यहाँ पे 60 कहता है शीतल पेय में शामिल होता है, मतलब शीतल जो पीने वाला जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसमें क्या होता है। तो याद है उसमें कार्बनिक एसिड होता है। क्या होता है दोस्त, उसमें कार्बनिक एसिड होता है। ठीक है, अब यहाँ टार्ट्रिक दे रखा है, तो टार्ट्रिक किसमें होता है, इमली में होता है। साइट्रिक यानी सिट्रिक होता है, ये लेमन में होता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इस समय होता है। ऑक्जेलिक एसिड की बात कर देती है, टमाटर में होता है। ठीक है दोस्त, तो ये सब आप लोग को याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 कहता है रूट टिप या सूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, विभाजीय उत्तक पाया जाता है। याद रखिए विभाजीय उत्तक पाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है मछली में पाया जाता है। मछली में क्या पाया जाता है, तो याद रखिए इसमें राइट आंसर आपका सी होगा, 2 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 2 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 63 कहता है, चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 63 कहता है कार्य दे रखा आपका, अब बताना है क्या होता है। तो कार्य जो गुणनफल होता है, यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन बी जो करेक्ट आंसर होगा। बल और वस्तु का बल के दिशा में विस्थापन, यानी W को अगर वर्क
सिंडिकेट करते हैं तो W इक्वल टू क्या होता है, एफ एस होता है, याद रखिएगा, ये आपका फार्मूला होता है, या कॉस थीटा यहाँ पर लगा रहता है, याद रखिएगा दोस्त। चलिए अब रहा सवाल कि विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि होता है, लेकिन कार्य जो होता है ये अदिश राशि होता है, ठीक है दोस्त। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 64, कहता है निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ए होगा, मार्सिलिया। मार्सिलिया जो है थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। तब रहा सवाल कि मार्सिलिया जो ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा टेरिडोफाइटा से, याद रखिएगा ये जो संबंधित है यह टेरिडोफाइटा समूह से संबंधित है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 65। चमगादड़ उन बाधाओं से प्रावर्तित डैश को प्राप्त करके अपने रास्ते में आने वाले बाधाओं का पता लगाते हैं, तो किसके द्वारा पता लगाता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, प्राश्रव्य तरंग, याद रखिएगा प्राश्रव्य तरंग, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 66, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के लिए सत्य नहीं, यानी असत्य बताना, कौन सा इसमें सत्य नहीं, किसके लिए, क्षार के लिए, तो याद है इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, स्वाद के लिए खट्टा, ये गलत बात है, ये एसिड होता है, एसिड का क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, तो ये गलत बात है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक विषम यौगिक आपसे पूछा है, इसमें कौन सा एक विषम यौगिक है, तो देखा जाए यहाँ पर तो बी आपका विषम, क्योंकि देखिए यहाँ पर मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ये एल्केन ग्रुप में आते हैं, किस में आता है, एल्केन ग्रुप में आते हैं। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n +2 होता है, ये जो आता है अल्किन ग्रुप में, ठीक है, अल्किन ग्रुप जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, याद रखिएगा H2n होता है, ठीक है दोस्त। तो इस तीनों में डिफरेंस कौन हुआ आपका, ये हो गया, तो ये अल्किन ग्रुप में आता है और बाकी ये तीनों जो है आपका ये एल्केन ग्रुप में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 68। दूध के घनत्व मतलब दूध की डेंसिटी को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी थे, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रहे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर समझिए कि दूध की शुद्धता नापा जाता है कि दूध कितना प्योर है, ठीक है ना, तो इस किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो लैक्टोमीटर के द्वारा। अब यहाँ पर दे रखा है हाइड्रोमीटर क्या होता है, तो इससे क्या कहता है, आपेक्षिक घनत्व मतलब रिलेटिव डेंसिटी को मेजर किया जाता है। थर्मामीटर से तो आपको पता है कि टेम्परेचर मेजर किया जाता है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय, ठीक है दोस्त। चलिए तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, फादर ऑफ टेक्सोनोमी, याद रखिए फादर ऑफ टेक्सोनोमी के रूप में जाना जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है ठोस अपशिष्ट पदार्थ के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, भस्म करना। भस्म करने के द्वारा क्या होता है, यह वायु में प्रदूषण फैलता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 कहता है टैकीओपा का दूसरा नाम क्या है, टैकीओपा का दूसरा नाम क्या होता है, याद इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, उसको कप्पा बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त, उसको कप्पा बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 72 कहता है महामारी के दौरान चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया, उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी क्या है, प्रचुर मात्रा में है। तो आपको बताने इस चारों में कौन सा समूह बेहतर होगा, तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी होगा, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू, इस सब में क्या होता है विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 73 का, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है, तो ये बताने इसका राइट आंसर पर कौन सा होगा, तो सी हो जाएगा, यानी प्राकृतिक गैस। अब प्राकृतिक गैस में मेन गन कौन सा होता है, तो इसमें मेथन होता है, याद रखिए दोस्त। चलिए तो ये हो गया अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, बाकी सभी जो क्या है सूर्य हो गया, भूतापीय ऊर्जा, ये हो गया आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 74 कहता है राहुल को जुकाम है, वह अपनी पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है, यह इस कारण से, तो आपको बताना है किस कारण से वो स्वाद नहीं ले पा रहा है, ये बताना है। तो याद है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जुकाम से उसकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है, ठीक है दोस्त।
तो इसका राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 75। स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीभ के सिरे से अगल बगल और फिर पीछे तक का क्या होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पहले मीठा, उसके बाद नमकीन, उसके बाद खट्टा, उसके बाद कड़वा। ठीक है दोस्त, ये बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन यहाँ पर 76 कहता है संसार का छत किसे कहा जाता है। याद रखिए पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। अब ये पामीर का पठार कहाँ है, याद रखिएगा ये तिब्बत के पठार के उत्तर में पामीर का पठार क्या है, स्थित है। ठीक है दोस्त, जिसे संसार का छत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 78 कहता है हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी। हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा डलहौजी। ठीक है दोस्त, डलहौजी। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को ही माना जाता है, इसी को माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन में 79 कहता है पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा भगवान जगन्नाथ की सम्मान में। याद रखिए भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है गुरु केलु चरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली में निपुण थे। तो इसका राइट आंसर आपको बताना कौन होगा। तो याद रखिए वह ओडिसी में थे। याद रखिए ओडिसी में निपुण थे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है अस्टेनली जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अस्टेनली जलाशय जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा तमिलनाडु में। याद रखिए दोस्त तमिलनाडु में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 82। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। याद रखिए फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो 1940 में हुआ था की अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको बताना है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है दोस्त, पर 84 कहता है रैयतवारी प्रथा प्रारंभ की थी किसने की थी। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा टॉमस मुनरो ने। याद रखिए टॉमस मुनरो ने। ठीक है दोस्त, चलिए और ये रैयतवादी व्यवस्था जो हुआ था ये कब प्रारंभ हुआ था। तो 1792 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है भारत में स्थानीय स्वशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। तो आपको बताना है किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। आपको बताना है किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा रामदास को। याद रखिए दोस्त रामदास को। ठीक है, और रामदास जी कौन से नंबर के गुरु थे। तो याद रखिए चौथे नंबर के गुरु थे, भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 87 कहता है संविधान का 92वां संशोधन संबंधित है किससे। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस किया जा चुका है, तो आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर आपका दल बदल हो जाएगा, यानी 92वां संविधान संशोधन जो है ये दल बदल से संबंधित है। और ये कब हुआ था। तो याद रखिए 1985 में संशोधन हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 88 कहता है भारत में संसद की लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो आपको बताना है किसके द्वारा की जाती है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। याद रखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए। आपको बताना है सर्व शिक्षा जो अभियान है वह किस आयु वर्ग के लिए है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आप बताइए कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 90 कहता है चीन के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है।
चीन के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, डॉक्टर सन्यास सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली है? यानी बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 92 कहता है इजराइल के मुद्रा क्या? देखिए बहुत बारी क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, इजराइल का मुद्रा आपको बताना है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, नई शकेली किसका मुद्रा है? तो याद रखिएगा इजराइल का। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया? ये आपको बताना है। ठीक है, किसमें विभाजित किया गया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पहले हिमाचल, उसके बाद हिमाद्री, उसके बाद शिवालिक। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 94 कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भारत के सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। याद रखिएगा दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 कहता है प्रसिद्ध जुल्लू जो जनजाति है किस देश से संबंधित है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से। याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 96 कहता है इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ? ये आपसे पूछा गया, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कहाँ है ये? छत्तीसगढ़ में। याद रखिए दोस्त, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई है, तो बताना आपको कि कब हुई है? तो याद रखिएगा 2010 में हुई, यानी ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 कहता है आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाट्यकार कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 99 कहता है दक्षिण सूडान की राजधानी है, तो आपको बताना है कि दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जूबा। याद रखिएगा जूबा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या आपसे पूछा गया कि कितनी होते हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 7 होता है। याद रखिएगा 7 होता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 101 कहता है जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? ये आपसे पूछा गया, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। याद रखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, जो फ्रेंड इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 102 कहता है निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद हैं में बैल प्रधान है? तो आपको बताना है कहाँ? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रामपुरवा में। याद रखिए दोस्त रामपुरवा में, वहाँ क्या बैल क्या है? प्रधान है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 103 कहता है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर? यह आपसे पूछा रहा है कि कौन सी ये नदी पे? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका ए हो जाने कृष्णा नदी पे। कहाँ है दोस्त? ये कृष्णा नदी पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 104 का था जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? जिनेवा समझौता जो किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1954 में हुआ था। याद रखिए दोस्त 1954 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो याद इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 106 कहता है नई दिल्ली और इसकी इमारतों की डिजाइन करने वाले 2 वास्तुकार कौन थे? उनके नाम बताएं तो कौन कौन? तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर। याद रखिए दोस्त क्या नाम है? एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास
प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो आपको बताना वो ऑप्शन कौन सा है। तो याद रखिएगा ए और बी, यानी ऑप्शन आपका सी हो, यानी मुखिया और उप मुखिया दोनों पर नहीं अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ठीक दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 109 कहता है पटना युवक संघ किस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित था। पटना युवक संघ जो है किस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित था। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्रांतिकारी विचारधारा से। याद रखिए क्रांतिकारी विचारधारा से। अब रहा सवाल कि पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग 1927 में हुआ था। कब हुआ था। तो 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना हुआ था। और ये किस विचारधारा से प्रेरित था। तो क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन में 110 कहता है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति हजार जन्म दर आपको बताने। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 27.7। याद रखिए 27.7%। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 111 कहता है बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 112 का था बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ पूछा, यानी जो दक्षिण से आकर मिलती है तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सोन हो जाएगा, पुनपुन हो जाएगा, क्यूल हो जाएगा और चंदन हो जाएगा। ये आपका क्या है, दक्षिणी सहायक नदियाँ किसका, गंगा का। ये भी याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 113 कहता है विश्व में आर्थिक मंच WEF का 53वां संस्करण 16 और 20 जनवरी 2023 को कहाँ आयोजित हुआ है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाने स्विट्जरलैंड में। याद रखिए कहाँ, तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 114 कहता है सीमा सड़क संगठन यानी BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी। तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कैप्टन सुरभि जखमोला। याद रखिए कैप्टन सुरभि जखमोला। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार समारोह 2023 में किस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ऑफ द ईयर दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता था। इसका राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, RRR यानी RRR। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है 7 मार्च 2023 को नागालैंड में 5वीं बार मुख्यमंत्री का पदभार किसने संभाला। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, नेफ्यू रियो। याद रखिए नेफ्यू रियो। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 117 कहता है 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मानिक साहा। याद रखिए दोस्त, मानिक साहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है चंद्रमा के चारों नासा के 10 दिवसीय मानव मिशन का मिशन कमांडर कौन है, ये आपसे पूछा गया। तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रीड वाइस मैन। याद रखिएगा रीड वाइस मैन। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 119 कहता है ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 में किसके चयनित लेखों का संकलन है, ये आपसे पूछा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी होगा, अरुण जेटली का। याद रखिएगा दोस्त, अरुण जेटली का। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे खुशहाल राज्य किसे घोषित किया गया। देखिए खुशहाल राज्य किसे घोषित किया गया। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मिजोरम को घोषित किया। याद रखिएगा हमने आप लोगों के साथ ATMC को डिस्कस किया हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। ठीक तो, और ये सेट सुबह को आपको डेली 6 बजे मिलता है और एक सेट शाम को 7 बजे। ठीक दोस्त, और साथ साथ ये बोलना चाहते हैं जो भी फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक दोस्त, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।